नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है 24 सितंबर, वेंसडे का दिन। और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल के सेशन के बाद मार्केट के में एक नया सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आज के ट्रेडिंग डे में हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी की। कल के दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक हैवी सेलिंग किया है। नेट फिगर के हिसाब से एफआईआई ने कैश मार्केट में करीब 3,551 करोड़ का सेल किया है। ये एक बड़ा फिगर है जो हमें क्लियरली दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी कॉशियस हैं और उनकी तरफ से अभी भी लिक्विडिटी आउटफ्लो हो रहा है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो डीआईआई ने मार्केट को सपोर्ट दिया है। उन्होंने कल के दिन 2,670 करोड़ का नेट बाई किया है। ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि जब भी एफआईआई सेलिंग करते हैं तो अगर डीआईआई सपोर्ट देते हैं तो मार्केट में गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन दोस्तों एक चीज समझना जरूरी है, अगर एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यूस रहे और डीआईआई की बाइंग वीक हो जाए तो फिर मार्केट के लिए प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो भाई लोगों, अभी के लिए कंक्लूजन ये है कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआई उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस डेटा भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमें सेंटिमेंट दिखाता है। कल के डेटा के हिसाब से एफआईआई ने ऑप्शन साइड में भी हैवी कॉल राइटिंग किया है, स्पेशली 25,200 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि मार्केट के लिए ऊपर जाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ रिटेलर्स और क्लाइंट्स ने पुट्स में थोड़ी बाइंग की है जो इंडिकेट करता है कि वो एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों डेटा मिला के हमें एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। एफआईआई कॉशियस है और रिटेलर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक। अब ओआई डेटा की तरफ चलते हैं। निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट बन रहा है 24,900 के लेवल पर, जहां पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट होगा 24,700 पर। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा कॉल ओपन इंटरेस्ट बना है 25,200 के लेवल पर। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है और यहां से ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग या फिर रेजिस्टेंस फेस करने का चांस है। ग्लोबल मार्केट का भी सेंटिमेंट समझना जरूरी है। कल के सेशन में यूएस मार्केट्स मिक्स्ड क्लोज हुए। डाउ जोन्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी 500 थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुए थैंक्स टू टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जहां रिकवरी दिखने को मिली। एशियन मार्केट्स में सुबह सुबह मिक्स सिग्नल्स हैं। जापान का निकेई थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, शंघाई मार्केट स्टेबल है और हांगकांग का हैंगसेंग में थोड़ा सा रिकवरी दिख रहा है। यानी एशियन क्यूज क्लियर नहीं है, थोड़ा मिक्स्ड ही है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहां भी कल का सेशन कॉशियस रहा। इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में है। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज हमें एक मिक्स्ड और थोड़ा कॉशियस एनवायरनमेंट दिखाते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,190 के आसपास। ये हमें इंडिकेशन देता है कि इंडियन मार्केट फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव ओपन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में ओपनिंग के बाद ही ट्रेंड क्लियर होगा, पहले हाफ आवर के अंदर। आज के दिन कोई मेजर इंडियन इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं है, लेकिन ग्लोबल कैलेंडर पर यूएस का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा आएगा। ये दोनों ही डेटा ग्लोबल कमोडिटी और इक्विटी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब चलिए देखते हैं आज के लिए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इन्फोसिस और टीसीएस। रुपी में वीकनेस आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम सेगमेंट के एआरपीयू नंबर्स के लिए मार्केट में एक्सपेक्टेशन बनी है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स डेट रीपेमेंट के अग्रेसिव शेड्यूल के न्यूज की वजह से फोकस में रहेंगे। मारुति और टाटा मोटर्स फेस्टिव सीजन सेल्स का इंपैक्ट इन स्टॉक्स पर दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें हेवी ओआई बिल्डअप है जो इंडिकेट करता है कि ट्रेडर्स एक्टिवली पोजीशन ले रहे हैं। आज के दिन ये स्टॉक्स ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक ओआई डेटा भी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस में लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मिक्स ट्रेंड है, जहां पर कॉल राइटिंग भी हो रही है और पुट राइटिंग भी। आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का स्कोप बनता है अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है। निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल के सेशन में निफ्टी ने काफी क्रूशियल लेवल्स टेस्ट किए और आज के लिए चार्ट हमें कुछ क्लियर सिग्नल्स दे रहा है। सबसे पहला और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,085। ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हैवी पुट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बायर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 24,900 पर। ये एक डिमांड जोन भी है जहां पहले भी मार्केट ने रिवर्सल लिया था। इसके नीचे फाइनल मेजर सपोर्ट है 24,700 पर। अगर यहां तक मार्केट गिरता है तो एक शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस जोन्स है। पहला रेजिस्टेंस है 25,230 पर। यह लेवल क्रिटिकल है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। अगर मार्केट इसको तोड़ने में सक्सेसफुल होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस है 25,350 पर। अगर ये ली तोड़ता है तो फिर निफ्टी के लिए अगला टारगेट होगा 25,500 तक। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन करता है और 25,085 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। टारगेट रहेगा पहले 25,350 और फिर 25,500। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और 24,900 के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और टारगेट होगा 24,700 तक।
अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जो कल थोड़ा कंसोलिडेट मोड में था, लेकिन आज के लिए लेवल्स काफी क्लियर हैं। पहला मेजर सपोर्ट है 82,000। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट होगा 81,800 के आसपास। इसके नीचे फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 81,700 पर, जहां पे पहले भी मार्केट ने रिबाउंड किया था। पहला रेजिस्टेंस है 82,250। यहाँ हैवी कॉल ओआई भी बना हुआ है। इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस होगा 82,540, जो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर सेंसेक्स के लिए टारगेट होगा 82,750 तक। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है और 82,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बाउंस मिल सकता है, जिसमें टारगेट होगा 82,540। अगर सेंसेक्स नीचे खुलता है और 81,900 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, जैसे 81,800 या 81,700 तक। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। मार्केट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं होता। आज के जैसे कॉशियस मार्केट एनवायरनमेंट में ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। और याद रखो, मार्केट में बड़ी जीत वही करता है जो अपने लॉसेस को कंट्रोल करना जानता है। तो भाई लोगों, ये था आज का कंप्लीट प्री मार्केट रिपोर्ट। एफआईआई अभी सेलिंग मोड में है, डीआईआई बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में।